नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम महिला आरक्षण के साथ हैं, उस पर भाजपाई चालबाजी के खिलाफ हैं और जो एक साजिश के तहत की जा रही है। भाजपाई और उनके संगी साथी देश की सबसे बड़ी आबादी के वर्ग मतलब पिछड़े वर्ग की महिलाओं के बारे में चुप्पी साधे बैठे हैं। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दबाजी दिखा रहे हैं, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा ये है कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि अगर जनगणना हुई तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी। बुधवार को पार्टी की ओर से जारी बयान में सपा प्रमुख ने कहा कि ये भाजपा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें जनगणना आधारित परिसीमन को नकार का पिछड़ों का अधिकार लूटा जा रहा है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इसे लागू करने की छूट पार्टियों को मिलनी चाहिए। लोकतंत्र के खिलाफ खुफिया लोगों की गुप्त योजना है जो तब तक स्वीकार्य नहीं जब तक प्रक्रिया में सुधार नहीं। उन्होंने कहा कि जब पुराने लोग समझ जाते हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं है तो हर बार वह कुछ नए लोगों को लुभावने की जुमलों से गुमराह करती है। इस बार भाजपा महिलाओं को लेकर ये पुरानी चाल चल रही है, लेकिन सफल नहीं होगी क्योंकि भाजपा राज में सबसे ज्यादा दुखी तो महिलाएं ही हैं। महिलाओं का दर्द क्या होता है ये मेरठ के दुकानदारों के परिवार की महिलाओं की आंखों में आए आंसू भी बयां कर रही हैं और नोएडा के मजदूर और मेड के रुंदे गले के बयान भी। अगर ये बिल इतना ही सही है तो इसे नोएडा मेरठ की पारिवारिक और कामगार महिलाओं के बीच बैठकर घोषित किया जाए। अखिलेश जी, वुमेन रिजर्वेशन बिल आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। देखिए, पार्टी का क्या रुख होगा? ये खुफिया लोगों की गुप्त योजना है और महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जल्दीबाजी है जिस तरीके से लाया जा रहा है उसके खिलाफ है। जनगणना होगी तो देश जाति जनगणना मांगेगा, जाति जनगणना होगी तो देश आरक्षण मांगेगा। ये सबसे बचना चाहते हैं लोग। ये पीड़ित, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, आदि आबादी सबके खिलाफ लोग हैं। जहां देश में अगर हम आंकड़े देखें तो संरक्षण की ज्यादा जरूरत है आरक्षण के साथ साथ, और ये सशक्तिकरण नहीं है, ये तुष्टीकरण के लिए है। और अगर हम पिछड़ों की आबादी माने, महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, अगर पिछड़ों की आबादी माने 70% से ज्यादा है, और अगर हम 66% भी मान लें, 66% में आधी आबादी 33%, तो ये 33% को आरक्षण दे रहे हैं कि 33% महिलाओं का हक अधिकार छीन रहे हैं। तो आपका ऑब्जेक्शन, आप लोगों का क्या ऑब्जेक्शन? महिला आरक्षण पक्ष में है, लेकिन जिस तरीके से और डिलिमिटेशन जनगणना न होकर के 2011 को लेकर के, क्योंकि जनगणना होगी तो जाति जनगणना मांगी जाएगी, जाति जनगणना होगी तो सही आंकड़े आएंगे। अगर हम 1/3 बोल रहे हैं, 33% बोल रहे हैं, तो ये आंकड़े का सवाल है ना। तो आंकड़ा कैसे सही होगा? अगर जब तक आंकड़ा सही नहीं होगा तो हम आरक्षण कैसे सही बताएंगे? महिला आरक्षण के पक्ष में, बाकी और बिलों के खिलाफ है समाजवादी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।